जो एकदम से बूम आएगा और आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। ये मार्केट बना सकता है रातों रात करोड़पति? करोड़पति तो आप छोटा वर्ड कह रहे हैं, तो अरबपति भी बना सकता है। जिन लोगों को काम करना नहीं आता जी। उनके लिए मार्केट खराब है, और जिन लोगों को काम करना आता है उनके लिए मार्केट कभी खराब हो ही नहीं सकती। ऊपर जाती मार्केट भी पैसा देती है, नीचे जाती मार्केट ज़्यादा पैसा देती है। क्योंकि हमारे मन में तो एक डर होता है कि यार शेयर मार्केट नीचे जा रहा है मतलब पैसा डूबना है, लेकिन आप बता रहे कि नहीं जी, वो नीचे जा रहा है तो वो तो और अच्छी बात है, आप उससे बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जो नया इन्वेस्टर होता है उसको? तो ये कोई जुआ लॉटरी सट्टा नहीं है। क्या बात, ये बिल्कुल सही काम लोग लेकिन इसी तरह से लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता पैसा। तो क्या अंबानी जी को ये नहीं दिख रहा, जो एक आदमी 20-50 हज़ार लेके बैठा है उसे तो दिख रहा है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा और मेरे को करोड़ों कमाने हैं? क्या अंबानी जी को नहीं दिख रहा? वो क्यों 300 रुपये के जियो के प्लान बेच के भाई साहब 25 लाख हज़ार मतलब 20 लाख 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। जो लोग बहुत तेज़ी में आते हैं कि भाई हमें तो आज ही अपना पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, मार्केट कहती है आवा मैं तो तेरे को लेने ही बैठा हूँ। क्या वो मिस्टेक करते हैं वधवा जी जो उनका पैसा डूब जाता है? 93% लोगों का पैसा डूबता है, 93% लोग। सर्वे है ये। हाँ। तो क्या फ्यूचर है? मतलब डिजिटल करेंसी फ्यूचर है, सोना फ्यूचर है, चांदी फ्यूचर है? क्योंकि बिटकॉइन ही जीरो होगा या सोना जीरो होगा या चांदी जीरो होगा, सब चीज़ जीरो हो सकती है। खेलना है मार्केट के साथ, मार्केट आपके साथ न खेल जाए, आपको मार्केट के साथ खेलना है। कि ये खेल नहीं है। जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का काम हो रहा है वो खेल कैसे हो सकता है? जी। आज यदि आप रिलायंस का एक शेयर भी खरीद रहे हैं ना जी, तो आप मिस्टर मुकेश अंबानी के साथ उनके पार्टनर बन रहे हैं। यू आर बाइंग द पार्टनरशिप इन द कंपनी, इसीलिए वो कहते हैं शेयर है ये। ग्लोबल वॉर्स चल रही है, टेंशन चल रही है, तो इससे भाई अनुमान लगाया जाता है कि डॉलर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, गोल्ड ये होगा। रशिया यूक्रेन की वार हुई उस दिन मार्केट हमारा निफ्टी करीब 800-900 पॉइंट नीचे खुला था और बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे चला गया था जैसे ये न्यूज़ आई। आज 3 साल हो गए लड़ाई होते होते, यूक्रेन पूरा ख़त्म हो गया, हम तो बिल्कुल हाई पे पहुंच गए। तो कहाँ है हमें दुख? 5 कोई टिप्स आप दे दीजिए दर्शकों को, नए जो ट्रेडर्स हैं वो कोई 5 टिप्स आपकी कि वाधवा जी की 5 टिप्स है, ये कर लो भाई तो डूबेगा नहीं पैसा, कम से कम सेफ रह जाओगे। नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की ABCD की। कहाँ पैसा लगाएं, कैसे लगाएं, क्या करें क्या ना करें, और इस बाजार से, इस मार्केट से करोड़ों रुपए कैसे बनाएं और डूबने से कैसे बचें। और ये सारे टिप्स देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। शेयर मार्केट का वो खिलाड़ी आज हमारे साथ है जिनके लिए ट्रेडिंग खेल है और इस खेल को वो लंबे वक्त से खेल रहे हैं और उन्होंने इस खेल से करोड़ों रुपए बनाए हैं और रोज लाखों रुपए बनाते हैं। दीपक वधवा जी, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आप सीजनल ऑप्शन ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर्स लूप नाम की जो एक कंपनी है उसके आप फाउंडर और CEO हैं। तो दीपक जी से आज आपको बहुत इनका जो ज्ञान है पूरा उसको हम निचोड़ने की कोशिश करेंगे और इस 1 घंटे में आपको उसका जिस्ट बनाकर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार के साथ स्वागत आपका दीपक जी, आपने समय निकाला। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लेकिन आप बढ़िया है, मार्केट तो बढ़िया नहीं है, उसमें तो एकदम उथल पथल मची हुई है, ऊपर नीचे चल रहा है। सुनील, पहले तो ये कहना बहुत गलत है कि मार्केट बढ़िया नहीं है। जी। मार्केट क्यों बढ़िया नहीं है? मेरे हिसाब से तो मार्केट बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि मेरा घर वहाँ से चलता है। जी। जिन लोगों को काम करना नहीं आता जी, उनके लिए मार्केट खराब है, और जिन लोगों को काम करना आता है उनके लिए मार्केट कभी खराब हो ही नहीं सकती। ऊपर जाती मार्केट भी पैसा देती है, नीचे जाती मार्केट ज़्यादा पैसा देती है।
मैं दोबारा अपने शब्दों को रिपीट करता हूँ। ऊपर जाती मार्केट पैसा देती है, नीचे आती मार्केट ज़्यादा पैसा देती है। इसीलिए आप खुश हैं। मैं हमेशा खुश हूँ जी। मेरे देखिए, मार्केट जिस दिन खड़ी हो जाएगी, हाँ उस दिन मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। हाँ। ये ऊपर जाए, ये नीचे आए, ये माइनस में जाए, ये प्लस में जाए, अगर मुझे काम आता है तो मेरे को तो पता है ना कब कहाँ कैसे बैठना है। क्या बात है। अगर आप एक चीज़ बताइए, हाँ। एक पहाड़ी रास्ता है, एक सीजन ड्राइवर है, वो तो ले जाएगा गाड़ी, और एक नौसिखिया है, तो वो क्या कहेगा कि रास्ता खराब है जी, मैं तो अच्छा हूँ। हाँ। बस तो यही है मार्केट में। मार्केट बहुत अच्छी है, पैसा दे रही है। और सबसे बड़ी बात सुनील, आज आप कोई भी कारोबार करें जी आप, मैं देख रहा हूँ किताबें आपके पास बहुत रखी हैं, न्यूज़ से आप रिलेटेड हैं जी आप एक संकुचित पैसा ला सकते हैं मार्केट से जी अपनी ट्रेड में। जी। ठीक है ना, ये माइक है मान लीजिए, अब आपको 2 की जरूरत है तो आप 5 नहीं खरीदेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो इसके बेचने वाला है वो सोचे कि मैं 1000 माइक बेच लूँ, तो कहाँ से बेचेगा जब डिमांड ही कुल 50 माइक की है। लेकिन मार्केट में तो अथार पैसा है, अथार। मतलब जितने आप जीरो लगा सकते हो उतना पैसा है। जहाँ पे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ की रोज की ट्रेडिंग है, तो उसमें से मुझे तो खुरच के 5-10 हज़ार ही लाने हैं ना। तो कहाँ दिक्कत है बताइए। दिक्कत तब है जिस धंधे में मैं बैठा हूँ वहाँ पे प्रॉफिट ना हो, जहाँ प्रॉफिट में बहुत पेपर थिन है। जैसे कि आप मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल है, वो बेचारा 1000 रुपये नहीं कमाता रिटेलर, बहुत पेपर थिन प्रॉफिट है। अपने यहाँ तो आंधी लगी पड़ी है भाई साहब, आदमी को पैसा कमाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। लेकिन इसमें क्या है, मैंने जो आपको एक शब्द यूज़ किया, सीखिया और नौसिखिया जी, जो सीखा हुआ ट्रेडर है वो इस मार्केट में पैसा बना लेगा। और बहुत अच्छी मार्केट है, हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं। टॉप से अगर 2-5-10% नीचे हैं, मैं उसे टॉप ही बोलता हूँ। हम कहाँ गिरे हुए हैं बताइए आप, क्या चीज़ गिरी हुई है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता सके, आपने बहुत अच्छी बात कही। और दर्शक, क्योंकि कहा यह जाता है, ये मिथ है एक तरह से, जैसे हम जैसे जो नए इन्वेस्टर्स है या जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, हमने तो इसको ABCD वाला पॉडकास्ट हम कह रहे हैं ताकि वो सीख जाए, समझ जाए। बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि हमारे मन में तो एक डर होता है कि यार शेयर मार्केट नीचे जा रहा है मतलब पैसा डूबना है। लेकिन आप बता रहे कि नहीं जी, वो नीचे जा रहा है तो वो तो और अच्छी बात है, आप उससे बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जो नया इन्वेस्टर होता है उसको? देखिए, सिचुएशन ऊपर जाने की हो या नीचे जाने की हो, मेरा सिंपल सवाल ये है कि ये कोई जुआ लॉटरी सट्टा नहीं है। क्या बात, ये बिल्कुल सही काम लोग लेकिन इसी तरह से लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता पैसा जी। और इसका मैं एक सीधा सा उदाहरण एक आपको देता हूँ जी। आपने 2-3 बहुत गणमान्वित व्यक्ति हैं अपने देश के, जैसे कि श्री मुकेश अंबानी जी, बिल्कुल, अडानी जी, टाटा, बिरला। जब मैं इतना सा था तब भी मैं टाटा बिरला का नाम सुनता रहता था, आपने भी शायद सुना जी, होगा। जी। अब अंबानी अडानी के नाम सुनते हैं हम। अगर स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा होता और पैसा यहाँ पे 6 गुना, 10 गुना, 50 गुना हो रहा होता, तो क्या अंबानी जी को ये नहीं दिख रहा, जो एक आदमी 20-50 हज़ार लेके बैठा है उसे तो दिख रहा है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँगा और मेरे को करोड़ों कमाने हैं। क्या अंबानी जी को नहीं दिख रहा? वो क्यों 300 रुपये के जियो के प्लान बेच के भाई साहब 25 लाख हज़ार, मतलब 20 लाख 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। भाई 10 लाख करोड़ कहना बड़ा आसान है, 10 लाख करोड़ की FD भी करा दो ना, तो उसका जो 6% ब्याज आएगा उससे ही उनका जीवन चल जाएगा। आप समझिए बात को। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि एक वास्तविकता क्या है, स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न स्लो आती है। जो लोग बहुत तेजी में आते हैं कि भाई हमें तो आज ही अपना पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, मार्केट कहती है आवा मैं तो तेरे को लेने ही बैठा हूँ, उनका पैसा मार्केट ले लेती है। और जो ये सोच के चलता है कि मुझे तो अपनी कैपिटल पे 1%, 1.5%, 2% कमाना है, वो सारी जिंदगी कमाता रहेगा। खेल है, इसको समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये मतलब ऐसा हम समझे कि अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो आपको उसका एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। पहले आपको सीखिए, फिर आप इन्वेस्ट करने आइए, तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो एक मिथ जो है भारद्वाज जी, मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि यार रातों रात करोड़पति बनना है, तो यही एक चीज़ है जो एकदम से बूम आएगा और आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। ये मार्केट बना सकता है रातों रात करोड़पति?
करोड़पति तो आप छोटा वर्ड कह रहे हैं, तो अरबपति भी बना सकता है। अच्छा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि मुझे लेना क्या है। मेरे अंदर ये क्षमता तो होनी चाहिए समझने की कि लेना क्या है। अब मैं आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न करता हूँ जी। हमें करोड़पति तो सबको बनना है, जितनी ऑडियंस आपकी देख रही है सबको करोड़पति बनना है। सबको। क्या 10,000 लगा के करोड़पति बना जा सकता है? नहीं, अब बताओ। बिल्कुल नहीं। लेकिन कहते हैं कि लाख रुपए लगा के बन सकते हैं आप, ऐसा होता है? लाख रुपए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1,000 रुपए लगा के भी आप करोड़पति बन सकते हो। अच्छा। 1,000 रुपए से भी करोड़पति बन सकता है कोई व्यक्ति। अच्छा। लेकिन हाँ। हमेशा चीज इन्वेस्टमेंट जो होती है हाँ। उसमें दो चीजें होती हैं राउत साहब जी। पहली चीज होती है पैसा। या तो पैसा ज्यादा डाल दो, टाइम कम कर लो, या पैसा कम कर लो, टाइम को बढ़ा दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी इनटू टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आप कहते हो कि मेरे को एफडी 6% रिटर्न देती है। हम ये बोलने में बहुत अच्छा है, लेकिन 6% कब रिटर्न देती है? जब मैं अपना पैसा 365 दिन बैंक में रखता हूँ, जब मैच्योर होती है। इसका मतलब क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। यही 6% की जगह 12 दे देगी अगर आप 2 साल के लिए रख दें, 18 दे देगी 3 साल के लिए रख दें। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी जी कि हम लोग टाइम कितना दे रहे हैं। अगर हम टाइम सफिशिएंट दे रहे हैं तो 1,000 रुपए भी भाई साहब आपको जो है 100 करोड़ भी बना के दे सकते हैं। आप तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं तो 100 करोड़ कह रहा हूँ। लगाइए 70 साल 80 साल पैसा, क्यों नहीं बनेगा? तो एक मैं दर्शकों के लिए, जो नए दर्शक हैं, क्या वो मिस्टेक करते हैं वधवा जी जो उनका पैसा डूब जाता है? 93% लोगों का पैसा डूबता है। 93% लोगों का। सर्वे है ये? हाँ, सर्वे नहीं है, ये तो सेबी का डेटा बोलता है। जी। तो क्या मिस्टेक्स करते हैं वो? मिस्टेक ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी, और मैं कहता हूं दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक मनी। मेरा कहना ये है कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू मेक मनी। क्यों? क्योंकि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला, बिल्कुल मार्केट ऊपर जा रहा है, 11 बजे पता लगा मार्केट नीचे आके नेगेटिव चला गया, फिर 12 बजे फिर ऊपर चला गया, फिर 2 बजे फिर नीचे आ गया और बंद होते होते तक माइनस में बंद हो गया, जबकि सुबह तो ऊपर खुला था। तो ये जो वेव बन रही है ऊपर नीचे की, जो व्यक्ति इस वेव को पार पा जाए, यानी कि इसको समझ ले, इस ऊपर नीचे के धारा से मुक्त हो जाए और अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पैसे के हिसाब से ही करके चले, वो पैसा कमा लेगा। ज्ञान बहुत जरूरी है उसको। ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। अच्छा। आज आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 के 100 एक ही चीज में लगा दो और वो डूब गई, 80% खत्म हो गई, तो आपका तो सुपड़ा साफ है। और यदि आपने 100 रुपए हैं और केवल 10 रुपए लगाए यहाँ पे, और वो 10 जीरो भी हो जाए, तो आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे की अहमियत को समझना। ये समझना कि मैं अपना कितना % पैसा कहाँ पे लगा रहा हूँ। मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं स्ट्रेटजी, मेरे पास कम से कम नहीं तो 200 कमेंट रोज के आते हैं, सर स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी बता दो। और मैं कहता हूँ भाई चल मैंने स्ट्रेटजी बता भी दी तुम्हें, तुम फिर भी कमा नहीं पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि मैं अपनी पूरे जितना मेरा पोर्टफोलियो उसका तो केवल 2% लगाता हूँ। आप पता लगा 70% लगा रहे हो, 80 लगा रहे हो, 100% लगा रहे हो, और वो 100 भी आपका नहीं है, लेवरेज पे लगा रहे हो, तो भाई फिर तो नुकसान कटना ही है ना। तो आप तो रोज मैंने सुना है कि करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग करते हैं। सर करोड़ों रुपए भी कम है, मैं करोड़ों से बहुत ज़्यादा करता हूँ। लेकिन सवाल क्या है कि मुझे ये पता है कि कहाँ पर आज पैसा लगाना है। मुझे ये पता है कि मेरे को 10 दिन ऐसे भी आते हैं बीच में जब मुझे लगता है कि यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, मैं खाली बैठ जाता हूँ, बाहर बैठ जाता हूँ। मेरे अंदर ये चुल नहीं है कि रोज घुसना है मार्केट में, रोज कुछ ना कुछ पंगा लेना है। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसे की अहमियत को हमें समझना होगा और उसको सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट अगर हमें आता है, स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट को भी समझना होगा, कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है।
अब थोड़ा सा आम जो दर्शक है वो, लेकिन चूंकि वो भाई आपसे सलाह तो चाहेंगे, टिप्स तो चाहेंगे। अभी का जो दौर चल रहा है, सोने में एक बहुत बूम आया, चांदी में बहुत बूम आया, बिटकॉइन जिस तरह से अभी क्रैश कर गया है, तो क्या फ्यूचर है? मतलब डिजिटल करेंसी फ्यूचर है, सोना फ्यूचर है, चांदी फ्यूचर है, कौन सी धातु, कहाँ पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अगर कोई इन्वेस्टर जो लॉन्ग रेस का घोड़ा है उसके लिए? देखिए सुनील, मेरा कहना ये है कि जो चीज़ बाजार में आ गई जी। वो कभी भी ज़ीरो हो सकती है। उसके लिए हम ये ना सोचें कि बिटकॉइन ही ज़ीरो होगा या सोना ज़ीरो होगा या चांदी ज़ीरो होगा। सब चीज़ ज़ीरो हो सकती है। आज मान लीजिए कोविड का माहौल बना जी। ऐसा लगा दुनिया खत्म हो जाएगी। रोज बाजार गिर रहा था, रोज गिर रहा था, रोज गिर रहा, सोना भी गिर रहा, चांदी भी गिर रहा, डिजिटल भी गिर रहा, कोविड में के बिटकॉइन भी गिर रहा, सब गिर रहा था। जो जमीन किसी ने 4 करोड़ की ली थी वो 1.5 करोड़ की नहीं बिक रही थी कोविड वाले 1-1.5-2 साल। तो जब कोई भी रियल एस्टेट, मतलब रियल एसेट, ये सब रियल एसेट में ही आते हैं ना, रियल वर्ल्ड एसेट बोलते हैं इन्हें। तो जब कोई भी चीज़ का भाव लिवाल होता है, यानी कि डिमांड इज हायर देन दी सप्लाई, प्राइस ऊपर जाता है। किसी भी चीज़ की जब जरूरत नहीं होती या उसकी नीड खत्म हो जाती है बाजार से, वो गिर जाता है। यही बाजार है, ठीक है ना। आज सोना जो है वो मेरे ख्याल दिवाली पे 70-80 हज़ार रुपये था, और आज 1.5 लाख के ऊपर है पर तोला 10 ग्राम्स। जब मेरी शादी हुई थी तो इट वाज ओनली 4,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। ऐसे ही चांदी को आज आप देखें तो चांदी 1,53,000 दिवाली वाले दिन थी, क्योंकि मैं खुद अपने लिए सिक्का लेके आया था एक 10-20 ग्राम का कुछ जी पूजा के लिए जो लाते हैं, तो मेरे को अच्छी तरह ध्यान है 1,53,000 थी। अब 1,53,000 वाली चांदी 4 लाख रुपए चली गई, और 4 लाख से क्रैश होके दोबारा 2.5 लाख आ गई। लेकिन अगर मेरे को दिवाली से देखूं तो मैं प्रॉफिट में हूं अभी भी, लेकिन अगर मैं 4 लाख या 3 लाख पे घुसा हूं तो मैं लॉस में हूं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ एंट्री। अब आप प्लेन खड़ा है रनवे पे या अपना उस पे क्या नाम अपना ब्रिज पे, तो हम चढ़ेंगे तो चढ़ पाएंगे। अब वो उड़ रहा है और हम भाग के कोशिश करें तो भाई गिरना ही है ना। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मेरे को कब घुसना है, कब निकलना है। एग्जिट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इवन एंट्री कैन बी रॉन्ग। सेकेंडली, मैं राउत जी हर एक उसमें ये कहता हूँ जी, मुझे नहीं पता मार्केट मुझे क्या देने वाली है, क्योंकि मैंने 100 रुपये की चीज़ ली, मुझे ये थोड़ी पता है 200 जाएगी, 400 जाएगी, 500 जाएगी, 1000 जाएगी। 1.5 लाख रुपए में जिसने चांदी ली थी उसे क्या पता ये 4 लाख तक जाएगी। वो तो 2 लाख में भी खुश था, बिल्कुल। वो 2.25 में भी खुश था, वो 2.5 में भी खुश था, वो तो 3.25 में भी खुश था, वो 4 में भी खुश था, वो 4,20,000 में भी खुश है। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर ये 1.5 लाख वाली 70 आ जाती तो मुझे कहाँ निकलना है, यानी मुझे मार्केट को क्या देना है, ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। अगर मैं एक अंधे कुएं में पैसा डाल दूंगा तो मैं जीरो हो जाऊंगा। मुझे ये पता है कि 1.5 लाख पे मैंने ली है, अगर ये 1.35 आ गई, यानी कि यहाँ से 10% नीचे आ गई, मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। भाई मेरे को इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। मैंने कोई चीज़ 100 में ली, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे 95 पे निकलना ही निकलना है, 90 पे निकलना ही निकलना है। अब वो 60 आ गए, मैं दोबारा ले लूँगा 60 पे। भाई बजाय इसके कि मैंने 100 पे ली, मैं गलत हो गया, तो मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई, मैंने गलती मान ली, हाथ जोड़ लिए, भाई 5 रुपये दे दिए अपनी गलती के लिए। 60 पे लिया, 70 पे निकल गया, तो मेरी ऊपर वाली गलती बराबर हो गई। लेकिन अगर मैं 100 वाली को पकड़ के बैठा रहूंगा और वो पता लगा 3 साल 60-70 60-70 60-70 60-70 होती रही, तो मैं तो गया, मेरे तो पैसे का ब्याज भी नहीं निकलेगा। इसीलिए लोगों का लॉस होता है, बिकॉज पीपल मैरी देयर ट्रेड्स, वो बिल्कुल उसको दिल से लगा लेते हैं। सही बात बस, तो हमें लॉस को दिल नहीं लगाना, प्रॉफिट को दिल लगाना है। यहाँ उल्टा होता है, लॉस तो ले लेंगे 100 रुपये का, प्रॉफिट 5 रुपये लेके भाग जाएंगे। बोलेंगे बढ़ गया तुरंत निकालो इसको। बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही आपने वैधवा जी। और इंटरेस्टिंग, दर्शकों को ये मतलब इस चीज़ से समझ में आ रहा होगा कि कैसे उन्हें डील करना है, कैसे खेलना है मार्केट के साथ। मार्केट आपके साथ न खेल जाए, आपको मार्केट के साथ खेलना है। देखिए, मैं लोगों से एक चीज़ बोलूँगा,
थोड़ा सा यहाँ आपको भी करेक्ट करूँगा जी जी कि ये खेल नहीं है। जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का काम हो रहा है वो खेल कैसे हो सकता है? जी। यू हैव टू टेक इट एज अ सीरियस बिजनेस। आज यदि आप रिलायंस का एक शेयर भी खरीद रहे हैं ना, जी तो आप मिस्टर मुकेश अंबानी के साथ उनके पार्टनर बन रहे हैं। यू आर बाइंग द पार्टनरशिप इन द कंपनी, इसीलिए वो कहते हैं शेयर है ये। तो इसे खेल जो समझ के आएगा तो खेल ही हो जाएगा उसका। उसका खेल हो लेकिन अगर आप इफ़ यू विल टेक इट एज ए वेरी सीरियस बिजनेस, इफ़ यू विल टेक इट एज अ प्रोफेशन, इफ़ यू विल टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट, तो आपको मेरे ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मार्केट भी रिस्पेक्ट कर लेगी। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम तो इससे पहले यही सुनते हैं खिलाड़ियों से कि बोलते हैं कि ये शेयर बाजार का ये खिलाड़ी है, तो ये देखिए रॉन्ग टर्मिनोलॉजी का तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी जी, इसीलिए मेरे जहन में वो आया, लेकिन बहुत अच्छा आपने कहा। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपसे अगर एक इन्वेस्टर के नाते आप चूँकि अनुभवी है इस फील्ड के, क्या सोना चांदी बिटकॉइन मतलब ये है लंबे वक्त के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इसमें रहता है तो ये और बूम करेगी या फिर क्या है उसका फ्यूचर? राउत जी, मुझे नहीं पता ये बूम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ। और कोई सा दुनिया का पंडित अगर आपको ये बता दे कि सोना ऊपर जाएगा चांदी नीचे जाएगा, या ये यहाँ से बेटर है ये यहाँ से खराब है, तो मैं उसको नमन ही कर सकता हूँ, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। रीज़न बीइंग कि साहब ये ना बहुत बड़े पैसे का गेम है। मतलब जितना हम लोग सोच सकते हैं ये उससे बहुत अपार बड़ा है जी। मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जी। बैंक निफ्टी में एक वक्त में 63 लाख करोड़ रुपए की ट्रेडिंग होती है, 63 लाख करोड़ की पर डे। ऑप्शंस में जी जी 63 लाख करोड़। तो जितने दर्शक देख रहे हैं ना, मैं उनसे कहूँगा 63 लाख करोड़ लिख दो, कितने जीरो आएंगे लिख नहीं पाएंगे ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। इतना बड़ा पैसा है। दूसरा, ये पैसा मेरा नहीं है, आपका नहीं है, किसका है? ये है बड़े बड़े FII, बड़े बड़े जो जिन्हें वेल्स कहते हैं हम। वेल्स का मतलब है जो सबसे बड़ी मछली जो होती है ना समुद्र में, उसे वेल कहते हैं जी। अब यहाँ पे 1 करोड़ वाला भी बहुत छोटा है, 2 करोड़ वाला भी छोटा है, 100 करोड़ वाला भी छोटा है, 1000 करोड़ वाला भी छोटा है, 5000 करोड़ वाला भी छोटा है, 10,000 करोड़ वाला भी छोटा है, 1 लाख करोड़ वाला भी छोटा है, क्योंकि उसका भी कोई ऊपर बैठा है। ठीक है ना? तो हम पहले तो हमें ये नहीं समझना कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। दूसरा, पंडित, किताब, डायग्राम, चार्ट, जितनी आपने भी पीछे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, मेरे को दिख रहा है मेरी किताब नहीं है इसमें लेकिन आपकी भी पढ़ेंगे अब हम लेकिन कुल मिला के जो चीज़ आपको पता है जी। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और ये सब लोगों को समझना है जी। हमने चार्ट में पढ़ा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है जी। ठीक है, आपने एक स्टॉप लॉस भी लगा दिया जी। अब क्या हुआ, जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया, मैंने पढ़ के लगाया ना जी। कहीं से। जी जी बिल्कुल। आप भी वो चीज़ पढ़ सकते हो। तो हमें क्या लग रहा है, दुनिया में सिर्फ आप और मैं या ये ऑडियंस ही समझदार है? वो आदमी बेवकूफ़ है जो 5,000 करोड़ लेके बैठा है। वो आदमी बेवकूफ़ है जो 1 लाख करोड़ लेके बैठा है। वो कोशिश नहीं करेगा कि आप हारो, क्योंकि जितना आप हारोगे वो जीतेगा, क्योंकि इट इज़ अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम वो है कि आपका मेरे पास में हम कुछ खेल रहे हैं, आपके पास भी 1000 है, मेरे पास भी, तो अब इस कमरे में 1000 ही रुपये रहने, 2000 ही रुपये रहने वाले हैं। हो सकता है 2000 पूरे मेरे पास आ जाए, हो सकता है पूरे 2000 आपके पास चले जाए, हो सकता है 1000 ही रह जाए, हो सकता है 1500 500 हो जाए, हो सकता है 500 1500 हो जाए, लेकिन ये पैसा बढ़ेगा नहीं, ये उतना ही रहेगा। इसको जीरो सम कहते हैं। जीरो सम का मतलब जमा घटा बराबर रहेगा। तो जो आदमी 5,000 करोड़ लेके बैठा है उससे मैं ज़्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं 50,000 लेके बैठा हूँ। ये पॉसिबल है क्या? तो आप जो भी सोच रहे हो, आपने मान लो पंडित से पूछा, पंडित ने कहा जी शनि की ये युक्ति है, सूर्य की ये युक्ति है, बृहस्पति की ये है, इस घड़ी में सोना बढ़ना चाहिए। आपने 100 रुपये बढ़ा नहीं, आपने कहा यार पंडित ने बोला था। भाई साहब, उसने बढ़ाना शुरू किया, मतलब लोगों ने खरीदना शुरू किया। जो बड़ा 5,000 करोड़ लेके बैठे, उन्होंने कहा आ जाओ भैया, तुम्हारी की तो मुझे ज़रूरत थी, उनने गिरा दिया। अब मैं इसमें पंडित को बड़ा मानूं, स्टार्स को बड़ा मानूं, या उसको बड़ा मानूं जो 5,000 करोड़ लेके बैठ के मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है? और उसको मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे हम, वो तो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल बिजनेस है उसका भाई, फॉर हिम इट इज़ ए बिजनेस। वो तो पैसा लगा रहा है, आप क्यों उसके विपरीत खड़े हो? आप उसके साथ खड़े हो। तो ये मार्केट की स्ट्रेटेजी को आपको समझना होगा
और मार्केट की स्ट्रेटजी भाई साहब राउत जी कुछ नहीं होती, बाजार की धारा है। अगर बाजार ऐसे बह रहा है तो मुझे ऐसे बहना है, बाजार ऐसे बह रहा है मुझे ऐसे बहना है, ऊपर जा रहा है मुझे प्लस में बैठना है, नीचे जा रहा है मुझे माइनस में बैठना है। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई दो राय है ही नहीं। एक लाइन में आपने पूरा बस सार समझा दिया। बिल्कुल, मैंने ये भी समझा दिया कि चार्ट पढ़ के भी पैसा नहीं बनेगा। हाँ मैंने ये भी समझा दिया कि भाई साहब जो आपको पता है वो उसे भी पता है। हाँ और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज देखिए मैं फिर से यहाँ पे जी, उसी बात को जी, कोरिलेट जी, करूँगा जहाँ हमने शुरू किया जी था जी कि अंबानी जी, अडानी जी, टाटा, बिरला हम्म और ऐसे जाने अनगिनत बड़े बड़े हाउसेज हैं जो बिजनेस, महिंद्रा, हम्म जो बाजार में काम कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए के उनके व्यापार हैं। बिल्कुल चलो मैं ये मान सकता हूँ कि उस स्वामित्व को ट्रेडिंग नहीं आती होगी, बट वो जो 50,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है या 5,000 करोड़, मैं कहता हूँ 10, 20, 50 करोड़ भी लेके बैठा है, तो वो क्या ऐसा कोई जानकार हायर नहीं कर लेगा कि वो 1 करोड़ रुपए दे, चल भैया तू आ जा मेरे यहाँ नौकरी पे। बिल्कुल 5 करोड़ पे भी आ जाएगा उसके यहाँ, 10 करोड़ पे भी आ जाएगा। तो उसके लिए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर ये लॉटरी होती, यहाँ हर साल पैसा डबल हो रहा होता, हर साल पैसा 6 गुना हो रहा होता, जैसा कि लोग सोचते हैं, बिल्कुल तो भाई वो क्यों ना कर लेते। सिमी का बेचते 300 रुपए की, आपने सही बताया बोला कि 300 का वो क्यों बेचते पैकेज, वो तो यहीं से पैसा बनाना शुरू कर देते। तो कुल मिला के लोगों को ये समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट लॉटरी, दिस इज अ बिजनेस। और आप क्या कर रहे हैं, आप एक बड़े बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, जिसमें कि आपका पैसा, उसकी कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। बस। तो आपने ये बात कही, लेकिन जैसे कई हम लोग चूंकि इस पेशे में जर्नलिस्ट हूँ मैं, तो हम लोग ग्लोबल क्लूज होते हैं, कुछ मिलते हैं क्यूज जो होते हैं कि जैसे भाई अब ग्लोबल वॉर्स चल रही है, टेंशन चल रही है, तो इससे भाई अनुमान लगाया जाता है कि डॉलर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, गोल्ड ये होगा। तो उससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन क्लूज को नहीं पकड़ना चाहिए, वहाँ से कुछ क्लू नहीं मिलता। देखिए ऐसा है जी, अब मैं क्लू की बात कर लेता जी। हूँ। रशिया यूक्रेन की वार हुई, उस दिन मार्केट हमारा निफ्टी करीब करीब 800-900 पॉइंट नीचे खुला था और बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे चला गया था जैसे ये न्यूज़ आई। आज 3 साल हो गए लड़ाई होते होते, यूक्रेन पूरा ख़त्म हो गया, हम तो बिल्कुल हाई पे पहुंच गए। तो कहाँ है हमें दुख, वहाँ लाखों लोग मर रहे हैं, हमारा बाजार ऊपर जा रहा है, कहाँ है दुख, कहाँ है क्लूज, आप बताओ मुझे। कल तो आप ये कह रहे थे कि भैया 2 देश में लड़ाई हो गई, गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, और पता नहीं क्या न्यूक्लियर लड़ाई ना हो जाए, यही तो खतरा था। अमेरिका चाइना की टेंशन चल रही है, अमेरिका चाइना चल रहा है, नेटो का इतना लफड़ा हो गया, ग्रीनलैंड का पंगा पड़ गया, ईरान यूएस का पंगा पड़ गया, यूएस चाइना का पड़ गया, हमारा पंगा पड़ गया ये यूएस डील के साथ। कहाँ है मार्केट नीचे, कोई असर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी सब बातें हैं। भाई मेरे को तो सीधा कहना है कि मेरे को चार्ट पे यकीन करना है। भाई साहब बाजार नीचे जाएगा, मेरा दरवाजा खटखटा के जाएगा कि भाई साहब मैं नीचे जा रहा हूँ, निकल जाओ। बाजार ऊपर जाएगा, मेरा को बता के जाएगा कि भाई साहब मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप बैठ जाओ। बस सिंपल सी बात है, यू हैव टू ट्रस्ट योर चार्ट, यू हैव टू ट्रस्ट योर आइज, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीथिंग एल्स। क्योंकि जो सामने वाला कह रहा है कि भाई ये युद्ध हो गया, बाजार नीचे जाएगा, क्या उसको इस बात का अनुभव है कि नीचे जाएगा तो अब तक नीचे ही जाता रहना चाहिए? 4 साल से लड़ाई चल रही है, फिर हम क्यों टॉप पे पहुंच गए? नहीं तो ऐसे वक्त में वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट, थोड़ा सा उसकी स्थिति जो है अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं। तो जो ऑप्शन सेलिंग एक जो होती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग जिसको कहते हैं, वो सेफ होता है ऐसे समय या रिस्की होता है? सेफ तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे ना अभी गेट से, तो भी मुझे कोई गाड़ी मार के जा सकती है, तो सेफ्टी कुछ नहीं होती। जो चीज़ बाजार में आ गई, ना तो उसका कोई धर्म दीन ईमान होता है, ना वो उसकी कोई गारंटी होती है। बाजार में मैंने पहले भी बोला था, जो चीज़ बाजार में आ गई वो बाजार की हो गई। वो जीरो भी हो सकती है, वो अर्श से लेके फर्श तक कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना? तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपने कहा सेफ्टी, कि क्या ये सेफ है? कुछ भी सेफ नहीं है सर। सेफ सिर्फ आप अपनी हेजिंग से,
अपनी स्किल सेट से, जैसा मैंने पहले उदाहरण दिया, किसी के लिए पहाड़ी चढ़ना मुश्किल है, किसी के लिए पहाड़ी चढ़ना आसान है। तो मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी तो मार्केट का ही हिस्सा है। अगर मार्केट हिलेगा नहीं, एक जगह स्थिर हो जाएगा, तो मैं कमा ही नहीं सकता। मुझे तो चाहिए कि वो ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। तो ये तो उसकी इनहेरिट क्वालिटी है और ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप भाई साहब इसको इस बात कर रहे हो, आप एक काम करो, ये आप नोएडा में हो, अभी यहाँ पड़ोस में किसी सुनार के चले जाओ। अभी वो आपको एक रेट बताएगा, 4 घंटे बाद हो सकता है वो कहे भाई साहब ये तो 500 रुपये बढ़ गया है, घट गया। क्यों? सोना तो उसके पास पड़ा है, सेट तो सुबह भी पड़ा था। आप बताओ मुझे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना ये बात। हाँ, मैं इसकी बात छोड़ो, अभी मेरा दोस्त यूएस जा रहा था, उसको डॉलर लेने थे। हाँ, सुबह वो लेने गया तो उसने कहा कि भैया हम तुम्हें 93 रुपीज़ में देंगे। उसने कहा ठीक है जी। जब वो शाम को 4 बजे पहुंचा तो बोला 94 रुपये 50 पैसे में, क्योंकि 1 रुपये 17 पैसे डॉलर में मूवमेंट आ गई उस दिन। तो अब भाई साहब उसको क्या करें हम? तो जो चीज़ बाजार में है वो तो उतार चढ़ाव हो ही रहा है, जबकि उसने तो सुबह ही मंगा लिए थे पैसे, या उसकी तिजोरी में रखे थे डॉलर। वो कौन सा अभी बिल्कुल हॉट केक की तरह लाया यूएस से। तो भाई साहब जो चीज़ बाजार में आ गई उसका रेट कब चढ़ेगा कब गिरेगा किसी को नहीं पता। अब आज आप यहाँ नोएडा में बैठे हैं, अभी हम जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि ये पड़ोस वाली कोठी 5 करोड़ की है, वो 7 की है। कहाँ है एमआरपी? उसका मन है 5 में बेचने का। आप टेबल पे बैठोगे, आपको भैया ये पकड़ पैसे, मैं 4 में लेता हूँ। उसकी गरज होगी वो 4 में ले लेगा, और नहीं तो वो कहेगा भाई साहब मैं तो 5 से 1 रुपया कम नहीं करूँगा, आपको लेनी है ले लो। अब आपकी गरज होगी तो आप 5 में ले लोगे। सारा खेल गरज का है, गरज का नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का। हाँ वही। अगर किसी चीज की डिमांड है, हाँ, आपको वो कोठी पसंद है, आपको लगता है कि ये प्राइस सही है, तो आप ले लोगे। अब सही का कैसे है? जो प्रॉपर्टी डीलर होगा वो यूफोरिया बनाएगा, उसको कमीशन है ना, वो यूफोरिया बनाएगा कि साहब ले लो, वहाँ पे 3 लाख का रेट है, वहाँ 4 लाख का है, यहाँ 2.5 का है, और सही मिल रही है। वो वाली अभी बिकी थी, वो इससे 50,000 महंगी ही बिकी थी। वो ऐसा कुछ आपको कहानी सुनाएगा। बहुत सारे लोग इसमें भी ट्रैप हो जाते हैं, जो मैं अभी बताऊं आपको। जी कि सर ये खेत ले लो, यहाँ पे मेट्रो आने वाली है। अब लोगों को ये समझना चाहिए, जो न्यूज़ है मेट्रो की, क्या सिर्फ तुझे, उस प्रॉपर्टी डीलर और बायर को ही पता लगी है? जो सेलर इतने 20 साल, जिसके दादा लाई जमीन है, यानी कि 3 जनरेशन से वो लेके बैठा है, उसे नहीं पता कि यहाँ मेट्रो आएगी, या यहाँ खेत आएगा, या यहाँ सड़क आएगी? ये सिर्फ तुझे पता है जो बायर है, और एक उसे पता है जो प्रॉपर्टी डीलर है। उसे ना दिख रहा कि वो प्रॉपर्टी डीलर क्या कहता है, साहब ये ले लो अभी 50,000 में, कल 2 लाख का बिक जाएगा, मैं ही बिकवा दूंगा आपसे, 1 साल बाद मुझे ही दे देना आप 1.5 लाख में। वो ये ऐसी कहानी सुनाता है। तो तू ही ले लेना जब तेरे पास 1.5 लाख लेने के पैसे हैं, 50,000 लेने के पैसे नहीं है तेरे पास। तो साहब ये मार्केट में हवा फैलाई जाती है, हवा बनाई जाती है, और इस तरीके से माल बेचा जाता है। लेकिन आदमी को समझना चाहिए, जिस न्यूज़ के चलते मुझे माल बेचा जा रहा है, क्या ये न्यूज़ सिर्फ मेरे पास ही है? जो बिल्डर 500, आप आज नोएडा में जाओ, कई जगह आपको देखा होगा कि साहब यहाँ मेट्रो आने वाली है, ले लो। कितने का फ्लैट है? 2 करोड़ का है। बिल्डिंग में कितने फ्लैट है? 500, यानी कि 100 करोड़ का माल है बिल्डर के पास। तो बिल्डर ही रख लेना। जो आदमी 100 करोड़ लेके बैठा है, उसके पास तो कोई पैसे की कमी नहीं है, तो वो बेच लेगा 1 साल बाद 4 करोड़ का फ्लैट। आज क्यों बेच रहा है? आज क्यों बेच रहा है? वो क्यों ना डबल कर लेता? वो मुझे क्यों कहलवा रहा है कि डबल हो जाएगा? आप खुद सोच के देखिए। जनता को समझना चाहिए कि क्या वास्तविकता में ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ी बात आपने बता दी इशारे इशारे में दीपक जी। एक हाई विक्स एक टर्म आता है, इसको अगर मैं, इसका मतलब जो है आसान भाषा में दर्शकों को समझाना चाहेंगे, क्या है हाई विक्स? देखिए, विक्स क्या होती है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है जी। आज जैसे बजट आना होता है तो विक्स हाई हो जाती है। कोविड के टाइम विक्स 80 तक चली गई थी। इसका मतलब ये है कि हम कितना एक दिन में गिर सकते हैं, कितना बढ़ सकते हैं। वैसे कोई विक्स का वो नहीं होता पैरामीटर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि विक्स अगर 12 की है तो हम सिर्फ 1000 ही पॉइंट गिरेंगे। 12 की विक्स पे भी हम 2000 पॉइंट गिर सकते हैं। वो सिर्फ एक मीटर है कि इस वक्त डर का माहौल ज़्यादा है या ग्रीड का माहौल ज़्यादा है। ग्रीड का मतलब लोग बाय कर रहे हैं, अंधाधुंध बाइंग हो रही है, तो ग्रीड ज़्यादा है या फियर ज़्यादा है। फियर एंड ग्रीड के मीटर को हम विक्स बोलते हैं।
अब विक्स जब ज़्यादा होती है तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने से क्या होता है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वही वाली चीज़ है कि जो सीजन ट्रेडर होता है वो उसको एंजॉय कर लेता है वोलेटिलिटी को, और जो नौसिखिया ट्रेडर होता है वो सोचता रह जाता है भाई इतनी विक्स में मैं करूं या ना करूं। तो मार्केट में जब हम ऑप्शन बेचते हैं और विक्स ज़्यादा होती है तो अगर हमारी पास वाली ऑप्शन 200 रुपये की बिक रही है और विक्स बढ़ गई तो हमारी दूर वाली ऑप्शन 200 की बिकेगी। लोग क्या करते हैं, फिर वो यही बेचते हैं, तो ये सुपड़ा साफ हो जाता है जब लहर चलती है। तो अभी ये बताइए सर कि जो बिगिनर्स है उनको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? मेरा कहना ये है जी, बिगनर तो छोड़ो, जिसके पास 25-50 लाख रुपए हैं उसको भी स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। अच्छा। जी, देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जैसे मैं नौकरी करता हूँ तो मेरी 2 लाख रुपए महीने की कोई सैलरी है। अब ये 2 लाख रुपए सैलरी हो गई मेरी एक्टिव इनकम। अब मैं स्टॉक मार्केट में आता हूँ और मेरे पास है 1 करोड़ रुपया और इधर मेरी सैलरी भी 2 लाख रुपए है। तो अब क्या मैं स्टॉक मार्केट से जितनी मेरी सैलरी है उससे डबल निकाल पा रहा हूँ या नहीं? क्योंकि मुझे पहले तो उतनी चाहिए जितनी मेरी है, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप कहते हो ना, ये पैसा रखा है मैं तुझे 1 साल के लिए दूंगा, तो भाई मेरा ब्याज भी तो कुछ है, तो ब्याज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही मेरी अपनी भी कोई कॉस्ट है ना। बिल्कुल। अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ 2 लाख रुपए महीने की, तो 2 लाख रुपए इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं 1.5 में तो नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पैरामीटर वो सेट हो चुका है। तो ऐसे ही क्या मैं जो पैसा कमाने वाला हूँ मार्केट से, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस है, तो मुझे आना चाहिए। और इसमें मुझे ये भी सोचना है कि अगर कल को ये लॉस हो गया, पूरा 1 करोड़ मेरा साफ हो गया बाजार में, तो क्या मैं दोबारा से अपनी एक्टिव इनकम पे वापस आ सकता हूँ? तो इसलिए मैं बिगनर्स को कहता हूँ, भाई तुम लोग दूर रहो। तुम्हें बहुत सस्ते में एक फंड मैनेजर मिला हुआ है, उसकी नौकरी का इस्तेमाल करो। गो टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड ने वो रिटर्न दिए पिछले 10 साल में जी। जबकि म्यूचुअल फंड ने 1992 का हर्षद मेहता क्रैश भी देख लिया, फिर .com बबल भी देख लिया, फिर 2008 की मद्दी भी देख ली, फिर हमारे यहाँ तो लाइन लगा के 2008 के बाद वो चारा घोटाला, ये घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला सब हुए। सारे घोटाले भी हमने इस पूरे 20 साल में देख लिए। कोविड जैसी महामारी भी देख ली, पेंडेमिक भी देख लिया। उसके बावजूद भी अगर हम टॉप पे खड़े हैं तो इसका मतलब मार्केट तो कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो आप अपना पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड हाउसेज में, और अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिव इनकम है, चाहे आप दुकान चला रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो तलाश करिए 1 साल 1.5 साल में कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। उस पैसे को उसे कमाने दो और खुद अपने लिए और कुछ जरिया तलाश करो। तो ये आपकी सलाह है। तो ये जो कुछ लोग नहीं मानते, करते, अब लॉस हो गया, तो लॉस के बाद जो रिवेंज ट्रेडिंग एक होती है, उससे कैसे बचना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब, हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मुझे इस मार्केट में उतना पैसा खोना है जितनी मेरी क्षमता है। दूसरा, ये चीज़ आप याद रखें कि ये पैसा आपका नहीं है, क्योंकि इसका मैं बहुत बड़ा कारण बताता हूँ आपको। ये मेरे साथ आप बीती हुई है जी। जब मेरी बिटिया इतनी सी थी, तब से हम उसे, जब वो कहते रहे कि बेटा तू पढ़ ले, हम तुझे विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, हम तुझे स्टैनफोर्ड भेजेंगे, हम तुझे हार्वर्ड भेजेंगे, ऐसा हम उसे कहते रहे। जी। ठीक है। एंड शी स्कोर्ड वेरी वेल। 12th में शी वॉज टॉपर इन हर स्कूल। स्कूल क्या, मैं कहूँगा CBSE में कुछ बहुत अच्छे स्कोर थे उसके। 99 प्लस ही थे या 97 प्लस थे कुछ। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि मैं तो स्टॉक मार्केट में हार गया था। तो पैसा मैं हारा, कैरियर मेरे बच्चे का खराब हो गया। आज आप अगर कोई पैसा खो रहे हैं और 2-5 साल में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबके हो ही रहे हैं बड़े, बच्चे रुक किसके रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप तो खो रहे हो ये पैसा, लेकिन आप खोने के साथ साथ उस बच्चे का कैरियर तो नहीं खराब कर रहे। So everyone has to understand कि what
amount of money you are losing. तो कितना नुकसान हुआ था आपका, कितने खोए थे मेरा आपने? तो जी कई करोड़ों में नुकसान था, मैं याद भी नहीं करता। उससे उस फेज से बाहर आ गए तो बाहर ही आ गए। तो लेकिन कैसे वापस कमबैक कैसे किया आपने, थोड़ी स्टोरी अगर दर्शकों कम को। बैक ऐसे किया जी, मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा कि दीपक आपने बहुत कोशिश कर ली, आप एक काम करो मेरी स्ट्रेटेजी से भी एक बार करके देख लो। और क्योंकि वो मेरे साथ रोज देखती थी, शी वॉज नॉट ए ट्रेडिंग, मतलब उसका तो कोई ट्रेडिंग से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, लेकिन उसने ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए सीखी क्योंकि मैं रोज हार रहा था, तो वो सोचती थी कि मैं कैसे करूं, कुछ करूं तो कहीं आ जाए। तो मैं तो रोज पैसा हार रहा था, लेकिन वो मुझसे कभी कहती थी आज मैंने 2000 कमाए, मैंने 500 कमाए, कभी 800 कमाए, कभी 1000 कमाए। और मुझे लगता था कि मैं लाखों में खो रहा हूँ, करोड़ों में खो रहा हूँ, तेरे 1000 से मैं क्या कर लूँगा। तो आदमी की एक ईगो भी होती है, तो वो ईगो भी थोड़ी सी हमारी क्लैश होने लग गई। लेकिन अल्टीमेटली मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, मैं हॉस्पिटल तक चला गया। फिर मेरे को लगा यार एक बार यही करके देख लेते हैं, कम से कम लाखों खोने से तो 1000 आने ज़्यादा बेटर है। तो वो करते गए और पता लगा कि उसमें ही लाखों आने लग गए। तो फिर वैसे ही चल दिए उसी रास्ते पे। उससे फिर बनाया आपने सारा, सब कुछ जो खोया था वापस पाया। बिल्कुल जी, आज मैं जहाँ भी हूँ मेरे को मार्केट की ही कृपा है जी। तो एक गुरु मंत्र दे दीजिए आज हमारे दर्शकों को कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसका जहन कैसे होता है। लॉसेस को छोड़ देना है, प्रॉफिट को चिपकना है, बस सिंपल सी कहानी है। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लॉसेस में हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई एक काम करो, बिजली की तार में एक बार हाथ लगा के देखो। आप एक चीज़ बताओ, आपको पिछले 10 साल में कितनी बार करंट लगा? 2-3 बार लगा, झटके हल्के हल्के। मुझे तो पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं लगा। लेकिन मुझे, या कई लोग ऐसे होंगे दर्शकों में जिन्हें बचपन से आज तक करंट नहीं लगा, बिल्कुल। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है उंगली डालने की। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हम इसे टच करेंगे करंट लगेगा। तो हम स्टॉक मार्केट को भी ऐसे ही समझें कि लॉसेस को जल्दी छोड़ना है, नहीं तो ये गले पड़ जाएगा। प्रॉफिट को चिपक के रखना है। हम क्या करते हैं, 100 में लेते हैं, वो 40, 20, 30 तक आ जाता है, उसे पकड़ के बैठे रहते हैं। जैसे ही 105 आता है हम निकल जाते हैं, वो 200 चला जाता है। दिस इज हाउ द मार्केट इज। तो यही मार्केट है जी। तो ट्रेडिंग फिर मैं ये समझूं, या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये आम आदमी के लिए है या सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है? देखिए जी, फिर वही वाली बात है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा एंट्री बैरिगेट नहीं है। अच्छा। कि आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम कितने ही एक्सपर्ट हो जाएं तो हम ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि 1 से 1.5% हम कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। अब आप 50 लाख रुपए लेके बैठे हैं, 1 से 1.5% की मैं बात कर रहा हूँ, या 2% भी अगर है, तो आप 50 लाख लगा के 1 लाख रुपए में खुश हैं। अगर आपको लगता है कि आप 50 लाख से 1 लाख में खुश हैं तो आप ज़रूर करिए। आप 1 करोड़ लगा के 2 लाख 1.5 लाख कमाने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ आदमी कहता है भाई इतने पैसे लगा के मैं कुल 1-1.5 लाख कमाऊंगा। तो मैं कहूँगा हाँ भाई यही है, और वो भी तुम कमा पाओगे या नहीं, और वो भी लॉस आ गया तो भाई पता ना कितना लॉस चला जाएगा। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जिसके पास पैसा है वो अपना म्यूचुअल फंड रूट से मार्केट में पैसा डाले, और खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तरह माध्यम से अपने लिए कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस, कोई और कुछ नहीं है, खाली है तो सो जाओ ना। अगर आपका पैसा कोई कमा के दे रहा है, क्योंकि आप करोगे तो यू विल बी मोर वनरेबल टू द लॉसेस। तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, आप उनकी प्रोफेशनल की हेल्प म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल बैठा है ना, हमसे क्या ले रहा है? अगर हम 1 करोड़ देते हैं तो वो मुश्किल से ½ % लेता है। वो कौन सा कई अरबों रुपए मांग रहा है आपसे। लेकिन लोगों को लगता है कि रातों रात करोड़पति भाई म्यूचुअल फंड नहीं बनाएगा, हम बना लेंगे। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई रातों रात करोड़पति बन सकता है तो अंबानी जी क्यों ना कूद रहे, रतन टाटा जी क्यों ना आ रहे इस ट्रेड में। हाँ। तो आने वाले 6 महीने 1 साल क्या मार्केट को लेकर ट्रेडर्स को सावधानी रखनी चाहिए, कुछ आप सर मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। पहले कोविड था, फिर तेजी थी, फिर मंदी आ गई, फिर अब ये
डील वील शुरू हो गई। मार्केट का काम है भाई साहब, एक न्यूज़ खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमें क्या पता, आज हम बिल्कुल चैन की बंसी बजा के सो रहे हैं, रात को भाई साहब कोरिया ने अटैक कर दिया यूएस पे, यूएस ने कोई सैंक्शन लगा दिया कोरिया पे, हमें क्या पता। आज आप एक चीज बताओ, घर में सोते हो ताला लगा के सोते हो ना, खुले बिल्कुल चारों दरवाजे खुले, तिजोरी खुली, अलमारी खुली करके तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि यू टेक सेफ्टी फॉर योर सेल्फ। कार में बैठते हो, जब तक वो सीट बेल्ट नहीं लगाते टन 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 बोलता है ना, तो बस सीट बेल्ट ही लगानी है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में आए हो, तैयार रहो कि लॉस भी हो सकता है, बस ये पता होना चाहिए कि लॉस में चीज़ को कहाँ छोड़ना है। अलर्ट रहना है। अलर्ट तो वो चार्ट बता रहा है ना सब आपको, कहाँ बेचना है, कहाँ घुसना है, कहाँ करना है, बस उसको फॉलो करते रहो। वो 25 दफ़ा बोलेगा छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो, ले लो, लेकिन कहीं तो सही रास्ता दिखाएगा। अपने से करके तो जीरो पे हैं, माइनस में चले गए, उससे करके क्या पता 2-5 कमा लें भाई, वो 2-5 ही कमा सकते हो। तो 5 कोई टिप्स आप दे दीजिए दर्शकों को, नए जो ट्रेडर्स हैं, कोई 5 टिप्स आपकी कि वाधवा जी की 5 टिप्स है, ये कर लो भाई तो डूबेगा नहीं पैसा, कम से कम सेफ रह जाओगे। फॉलो अ सिस्टम, हाँ, चार्ट को फॉलो करो, पहली चीज। फोमो में कभी मत आओ, दूसरी चीज। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, तीसरी चीज। पेशेंस दिखानी है, चौथी चीज। और स्किल सेट यानी एजुकेशन पे पैसा खर्च करके एजुकेशन लेनी है। यूट्यूब से कोई एजुकेशन नहीं मिला करती। मैं सबसे कहता हूँ, अगर यूट्यूब से ही सब एजुकेशन ले सकते तो आज ये स्कूल कॉलेज सारे बंद हो जाते। जो लोग अपना करोड़ों रुपया तो यूट्यूब की स्ट्रेटजी पे लगा रहे हैं कि भैया मेरे को इसने बोला, फलाने ने बोला, ढिमकाने ने बोला, क्या अपने बच्चे को नर्सरी भी आप यूट्यूब से पढ़ा रहे हो? उसके लिए तो आप जाते हो सुबह बिल्कुल बन ठन के कि मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आऊँगा गाड़ी में बिठा के, तो भाई वो कौन सा रॉकेट उड़ाने वाला है? आप उसको तो इतना 12वीं तक तो ऐसी एजुकेशन है कि प्राइवेट से पेपर दिलाओ और 12वीं तक पढ़ाते रहो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। NCERT की किताब से लेके CBSE के सिलेबस से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। पढ़ा लो वहाँ, क्यों भेजते हो स्कूल में? तो इसलिए आप जब बच्चे के उस पर ट्रस्ट नहीं करते एजुकेशन पे, तो अपने पैसे के लिए भी किसी की कही बात पे ट्रस्ट ना करें, सीखें समझें उसके बाद ट्रस्ट करें। तो चलिए अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की ओर आते हैं। वाधवा जी ये बताइए कि अभी ग्लोबल मार्केट जो है, वो दुनिया के ज़्यादातर जो शेयर बाज़ार हैं वो इतने ज़्यादा वोलेटाइल इस वक्त क्यों हैं? क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, दुनिया में जो है अशांति का भाव बढ़ रहा है। आज आप यूएस को देखिए तो यूएस ने पहले रशिया का ही पंगा था नेटो के थ्रू, फिर चाइना के साथ हो गया, फिर इंडिया के साथ हो गया, फिर ग्रीनलैंड के साथ हो गया, फिर वेनेजुएला के साथ हो गया, फिर ईरान के साथ हो गया, बीच में इराक का भी हुआ। तो क्या है कि आज आप अपना वर्चस्व बनाने के लिए, जो आदमी सुपर पावर है उसको अपना वर्चस्व बना के रखना है, डॉलर की अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है। इधर चाइना ये चाहता है कि अब मैं सुपर पावर बन जाऊं, क्योंकि वो सक्षम है उस काम के लिए। लेकिन यूएस का दबदबा बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ा रहा है? जैसे अभी इंडिया में डील हुई, तो दैट इज़ ए अंडर प्रेशर डील। उसके लिए जो भी वजह रही मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखें तो हम सस्ता तेल ले रहे थे, हम महंगा लेने लगेंगे। हमारे को 18% टैरिफ लगेगा, जबकि वहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है। वहाँ की फसलें आएंगी, तो यहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। हाँ, अभी तो साइन हुए नहीं, अभी साइन हुए नहीं है, अभी तो मतलब हो सकता है ये सब प्रिलिम होएगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मोदी जी भी काम करेंगे देश के इंटरेस्ट में ही करेंगे। लेकिन कुल मिला के एक अशांति का भाव तो है। आज अगर हम यूएस के साथ डील हो जाती है और ये मैच्योर भी हो जाती है, सब हो जाता है, तो हमारे हो सकता है रिश्ते उससे बिगड़ जाएं, रशिया से। चाइना से हमारे वैसे ही अच्छे नहीं है, लेकिन जब हम ब्रिक्स में जाते हैं तो चाइना हमारे साथ खड़ा है। आप देखिए ना, मतलब कितना ज़्यादा देशों में तकलीफ की बात है। बिल्कुल, हम ये सुनते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन न्यूज़ में ही और यूट्यूब पे ही सुनता हूँ, न्यूज़ पे ही देखता हूँ कि अरुणाचल का कुछ हिस्सा चाइना ने कब्जा कर लिया। फिर भी हम उसे कुछ नहीं कह रहे, फिर भी हमारा रोज का करोड़ों रुपए का व्यापार है चाइना से। तो मतलब अशांति का भाव सब जगह है, अनसर्टेनिटी जिसे बोलते हैं।
हमें नहीं पता दुनिया में कल क्या होगा, न्यूक्लियर चलेगा, कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, कौन सुनेगा, किसकी सुनेगा। टेक्नोलॉजी में एक दिन पता लगता है कि यूएस ने कोई ऐसी चीज़ निकाल दी, वो उनके सारे शेयर एकदम भाग जाते हैं। फिर वहाँ पे उनको खांसी आती है, हमारे बैंकों के शेयर गिर जाते हैं। क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन के चलते सब चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए क्या है कि दुनिया में अशांति का भाव आगे चलता ही रहेगा। तो ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है ये होती ही रहेगी, इससे हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट आता ही रहेगा। लेकिन मेरा सब लोगों से कहना ये है कि हम किसी भी चीज़ को इतना क्यों सोच रहे हैं। क्या हमने, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में, और जितने लोग यहाँ देख रहे हैं मैं उनके रेफरेंस के लिए बता दूं, जी जी, जैसा मैंने अभी पहले आपको बोला था शेयर मार्केट में कौन कौन से बड़े क्रैश आए, तो 1992 में हमने देखा हर्षद मेहता का क्रैश है, इसमें से आधे लोग तो उस वक्त रहे भी नहीं होंगे। तो मैंने लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में देखा है, और मैं उस वक्त अच्छा खासा जवान था, तो मुझे पता है मार्केट क्रैश कैसे होती है। फिर उसके बाद जी हमने क्या देखा, .com बबल जिसे हम 2000 में, तो बहुत र्यूमर आया कि 2000 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कैलेंडर ही नहीं है जी 1999 के आगे का, कंप्यूटर 2000 समझता ही नहीं है। ऐसी बहुत कहावतें सुनी, चल रही है ना दुनिया। फिर 2012 में एक पिक्चर भी बनी थी 2012 के नाम से अंग्रेजी में, जिसमें ये दिखाया गया कि दुनिया खत्म हो रही है, कुछ समुद्र में नमक बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो गया। फिर बीच में हमने ये भी सुना कोई धूमकेतु आके दुनिया से टकराने वाला है, पृथ्वी से वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी बातें तो हमने कई दफ़ा सुनी है। क्रैश में आपको बताया था 2000 भी क्रैश देखा, 2008 भी देखा, 2012 में मंदी आई, फिर मोदी जी आए, फिर हमने नोटबंदी पे भी क्रैश देखा, बीच में कितने घोटाले हो गए, क्रैश देखा। खाड़ी युद्ध, एक लोगों को शायद नाम भी नहीं पता होगा, आप सर्च करेंगे खाड़ी युद्ध, इराक के साथ हुआ था इनका, यूएस के साथ, सीरिया वाला जो लीबिया हुआ, फिर सीरिया हुआ, फिर इराक खत्म हो गया, अफगानिस्तान खत्म हो गया, इधर अब ईरान में चल रही है, उधर इजराइल के साथ हो। तो मतलब दुनिया में कितनी जगह अशांति है। लेकिन कोई भी 5 साल उठा के देख लीजिए, निफ्टी ऊपर, सोना ऊपर, चांदी ऊपर, कोई भी 5 साल उठा के देखिए ना, कोई भी 10 साल उठा के देखिए, कहाँ है हम लॉस में। हम शॉर्ट टर्म में लॉस में आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन होता ही रहेगा, चीज़ों का विस्तार होता ही रहेगा। तो ये अभी का जो मार्केट फेज है, इसको हम टेम्पररी, मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है यहाँ से 30% मार्केट गिर जाए, 50% गिर जाए, लेकिन आप 10 साल का जब देखेंगे तो वहाँ से तो ऊपर ही है ना। तो मेरा पिछला डेटा ये बोलता है, अब आगे क्या होगा ये तो पंडित ही बता सकता है, मैं तो बता नहीं सकता सर। अब एक अंतिम सवाल, क्या भारत जो है, जैसे हम बात करते हैं, ये सच में बाकी दुनिया से हम मजबूत स्थिति में हैं? देखिए हम मजबूत स्थिति में हैं या नहीं है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन जो डेटा बोलता है वो ये बोलता है कि हाँ हम हैं। ठीक है ना। और वो क्या है, वो डेटा कहता है कि हमारे यहाँ बिग कंजम्पशन है, खरीदार बहुत है। अब इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, हर व्यक्ति 100 रुपये भी रोज खर्च करे अपने सिर्फ खाने पे, और ना बिजली है। आप ये सोचो दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई है, सिर्फ 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, या तो वो भूखे मरेंगे या कुछ खाएंगे। हम सिर्फ कहते हैं कि खा रहे हैं वो, तो 100 रुपये का पर व्यक्ति खाएगा, तो 140 गुणा 100 कर लीजिए, आप देखिए कितना बड़ा नंबर आता है। What kind of consumption we have? आप देखिए कि मोबाइल पेनिट्रेशन हमारे यहाँ गांव तो छोड़िए, मतलब बिल्कुल ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ आदमी भी नहीं जा पा रहा, वहाँ भी हमारे यहाँ मोबाइल पेनिट्रेशन है। और अब तो मस्क साहब बोले क्या रहे हैं, वो जब आएगा तब आएगा, अभी तो हम अपने देश में ही अपनी चीज़ों की बात कर लें। दूसरा, आप किसी भी दूर दराज में चले जाइए, अभी मैं पिछले साल असम गया था, हर जगह पे मेरा ये चल रहा था UPI। अभी मैं बिहार गया, मैंने नारियल पानी पिया सड़क पे, 70 रुपये उसने मांगे, मैंने UPI करा। तो आप देखिए पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल, पेनिट्रेशन ऑफ, वो बेपढ़ा लिखा आदमी लेकिन वो UPI यूज़ कर रहा है। आप बताओ इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या चाहिए आपको। तो हिंदुस्तान में अभी आने वाले 10, 15, 20 साल कोई मद्दी का असर मुझे नहीं दिखता। हो सकता आ जाए, लेकिन अपने यहाँ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि अपन देश को चला ले जाएंगे। आज आप एक बार बताओ, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो,
आपके यहाँ जो पियोन है वो भी मोबाइल यूज सब। कर रहा है। कल को मद्दी हो जाएगी तो क्या वो मोबाइल यूज करना बंद कर देगा? क्या आप लोग बिजली जलाना बंद कर देंगे? क्या आप रोटी खाना बंद कर देंगे? क्या कपड़े पहनना बंद कर देंगे? तो 140 करोड़ की कैप्टिव कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है हर चीज़ की कि ये देश कहीं रुकने वाला ही नहीं है साहब। अभी तो शुरू हुए हैं हम लोग, अभी तो बहुत आगे जाना है। 20 25 50 साल तो है। चलिए चलिए, तो इस बात के साथ इस बातचीत को हम यही ख़त्म करते हैं। निवेशकों के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट को करोड़पति बनने का ज़रिया समझते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एकदम आई ओपनर ये पॉडकास्ट रहा। देखिए, और मैं पहले तो माफ़ी मांग लेता हूँ क्योंकि मैं कई लोगों के सपनों को तोड़ के जा रहा हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि 10 20 हज़ार लेके आओ और करोड़ों बना लो। दोस्तों, नहीं बन सकते। इस मार्केट में आपकी 20% की रिटर्न आ सकती है, 24 आ सकती है। बहुत अच्छा आप खेल गए, 30 आ जाएगी। तो 30% की रिटर्न को मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप 10 हज़ार लेके आते हो और वो 30% भी बढ़ गया तो 13 ही हज़ार होते हैं साहब वो साल के लास्ट में। 50% भी अगर आपका पैसा बन गया, मैं कहता हूँ 100% भी बन गया, तो 10 हज़ार के 20 ही हज़ार तो होंगे। करोड़ों कहाँ पहुँच रहे हैं हम? कोई लॉटरी नहीं है कि साहब मैंने 5 रुपए की टिकट खरीदी और मेरी करोड़ों की लग गई। और मेरे को तो ये पता है भाई साहब, मैंने आज तक अपने आसपास, भाई मेरी भी उम्र होने जा रही 50 साल, मैंने आज तक कभी किसी की लॉटरी लगते हुए वास्तविकता में नहीं देखी। हाँ, अखबार में जरूर पढ़ा कि फलाने की लॉटरी लगी, मेरे जानने वालों में किसी की नहीं लगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने कि देखा आपने नहीं, अखबारों में पढ़ा है बस। कि इसकी लग गई, और वही पढ़ के सुन के। तो ये इशारा है वाधवा साहब का कि बेसिकली हम तो जर्नलिस्ट लोग हैं, लेकिन न्यूज़ पे बहुत सारी चलती है, और न्यूज़ बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं वो सावधान हो जाए। वो इनका इशारा था कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग में आपका दिमाग लगाना है, आपको स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है, जो चार्ट है जो बताया उसका इस्तेमाल करना है, और वो करेंगे आप तो निश्चित तौर पर डूबेंगे तो नहीं, कम से कम बने रहेंगे। और कितना आपको लगाना है, कितना रखना है, कैसे लगाना है, सब आज ABCD जो है वाधवा साहब ने बताई। बहुत बहुत आभार बहुत साहब बहुत आपका। वाधवा जी, आपने इतनी समय दिया, हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, और ये एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी मैं कहूँगा, ये उसका एक छोटा सा एक अध्याय था। वैसे तो सतत हम कोशिश करेंगे कि वाधवा जी को बुलाते रहे और हम बातचीत इनसे करते रहे, आप लोगों को एडुकेट करते रहे, ताकि फाइनेंस के बारे में एडुकेट होना बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ की शिक्षा ले लेते हैं वाधवा जी, लेकिन पैसे लगा रहे मार्केट, उसकी कोई शिक्षा नहीं। वो सही कहा आपने, यूट्यूब से सीख कर तो नहीं बन सकते। तो बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, और बाकी सर की किताब है, कहे बता रहे सर मैंने पढ़ी नहीं, मैं पढ़ूंगा ज़रूर सर की किताब अब। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कुछ राय हो आपकी, मशवरा हो, वो भी हमें दें। और किसी को आप देखना चाहते हैं, उनका नाम हमें सुझाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस बातचीत का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।